हेलो फ्रेंड्स, वापस आपसे का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 के लिए बिहार बोर्ड द्वारा एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया था। मतलब एडमिट कार्ड के लिए एक नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया था कि आप लोग का जो लिंक है, वेबसाइट है, जारी कर दिया गया है। लेकिन कल जो है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, परंतु अब जो है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है। और इस वर्ष कुछ नए निर्देश दिए गए हैं आपको एग्जाम को जोड़े। उन सारे निर्देशों को किस प्रकार से डाउनलोड करना है, कौन कौन डाउनलोड कर सकता है और कैसा आपका होने वाला है एडमिट कार्ड, ये सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड तो होना शुरू हो गया है, ठीक है? लेकिन कौन डाउनलोड कर सकता है? तो यदि आपने कल का वीडियो देखा होगा तो हमने आपको बताया था कि ये जो लिंक जारी किया गया है बिहार बोर्ड द्वारा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा, इसमें आप लोग को जो लिंक डाली गई इसमें पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल पास में ही आपके पास नहीं है। इसीलिए यह जो आपका एडमिट कार्ड है, यह केवल और केवल प्रिंसिपल आपके डाउनलोड कर सकते हैं, आपके विद्यालय के शिक्षक डाउनलोड कर सकते हैं, आप नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताते होंगे कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। आप नहीं डाउनलोड कर सकते हैं, आपके प्रिंसिपल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? किस प्रकार से डाउनलोड होगा तो हमने आपको लिंक भी बता दिया। तो अब आपको तो करना नहीं है, तो ये जान के आप क्या करिएगा, आपका प्रिंसिपल जब भी डाउनलोड करके आपको बाँटने लगेगा हस्ताक्षर मोहर करके, उस टाइम आप लोग को मिल जाएगा। केवल आप अपने स्कूल के संपर्क में रहिएगा। हम लोग मेन बात करते हैं आपके एडमिट कार्ड के बारे में। तो देखिए इस प्रकार का एडमिट कार्ड पूरा आपका होने वाला है। ये हमारे पास तीनों स्ट्रीम का आप देख सकते हैं। साइंस का ये वाला है, उसके बाद ये वाला कॉमर्स का है और ये आर्ट्स वाले का है। तो चलिए पहले आपको दिखा देते हैं क्या-क्या आपका होने वाला है इस एडमिट कार्ड में, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कौन से वह आवश्यक निर्देश हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, आप बिहार बोर्ड द्वारा इस बार जारी किया गया है। देखिए इस प्रकार का आपका होने वाला है, आप देख सकते हैं विज्ञान के स्टूडेंट का है, यानी कि साइंस का है। प्रायोगिक परीक्षा का प्रवेश पत्र इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए। इसमें आपका कॉलेज का नाम दिया रहेगा, आपका बीएसईबी यूनिक आईडी दिया रहेगा, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपका नेम दिया रहेगा, आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम और आपका मटेरियल स्थिति दिया होगा कि आप मैरिड है कि अनमैरिड। आपका आधार संख्या दिया होगा और आपकी दिव्यांगता की कोटि दी होगी। उसके बाद फिर दिया है गया है आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा की कोटि यानी रेगुलर स्टूडेंट है या प्राइवेट स्टूडेंट है। उसके बाद आपका रोल कोड दिया होगा, रोल नंबर दिया होगा और आपका लिंग दिया गया होगा यानी जेंडर दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो परीक्षा का केंद्र दिया गया है, और ये जो केंद्र है ये आपका फाइनल परीक्षा का नहीं है, ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का केंद्र है। हमने आपको बताया था कि जिन भी स्टूडेंट के स्कूल में साइंस लैब होगा, तो वैसी स्थिति में उनके स्कूल में ही यह परीक्षा ली जाएगी। अगर आपके विद्यालय में साइंस लैब नहीं है, तो वैसी स्थिति में आपका कोई सेंटर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनका भी हम देख रहे हैं उनका इस स्कूल में सेंटर दिया गया है। उसके बाद कि चूँकि हम साइंस के स्टूडेंट देख रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट का, तो आपको मालूम होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री में तो नेसेसरी है कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता ही है। और यदि आप बायोलॉजी लिए रहेंगे, तो बायोलॉजी का यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि परीक्षा की तिथि है, इसमें 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक लिखा गया है, इसमें कोई निश्चित तिथि नहीं दिया गया है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि निश्चित तिथि क्या है? इसको तो हम आगे जानेंगे। उसके बाद हम लोग पहले तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट का दिखा देते हैं आपको। ये कॉमर्स का है, इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही इंटरफ़ेस है। आप लोग का स्कूल का नाम लिखा होगा, आपका नाम, आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, वैवाहिक स्थिति, आधार संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, दिव्यांगता की कोटि और परीक्षा की कोटि। फिर आपका रोल कोड, रोल नंबर और आपका स्कूल का सेंटर जिस भी सेंटर में दिया गया है। फिर आप जो-जो विषय लिए होंगे जिनमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, उस विषय का नाम लिखा होगा और उसका विषय कोड लिखा होगा, और बगल में आप देखिएगा तो इसका भी तारीख में आप देख सकते हैं वैसे ही दिया गया है 10/1 से लेकर के 20/1, यानी कंफर्म डेट नहीं दिया गया है। सेम टू सेम हम बात करते हैं कला के बारे में यानी आर्ट्स के बारे में। इसमें भी सेम टू सेम वैसा इंटरफ़ेस है। आपका विद्यालय का नाम दिया है, आपका नाम दिया गया है, आपके माताजी का नाम, पिताजी का नाम, वैवाहिक स्थिति, आधार संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा की कोटि और दिव्यांगता की कोटि। फिर आपका रोल कोड दिया है, रोल नंबर दिया गया है, लिंक दिया गया है और फिर आपका जिस भी स्कूल में सेंटर दिया गया है उसको दिया गया होगा। और उसके बाद फिर जो भी सब्जेक्ट आप लिए होंगे उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा तो उसका नाम दिया आएगा, और तारीख में आप देखिएगा तो वैसे ही 10/1 से तारीख दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इस पर क्या आवश्यक जो निर्देश हैं आप लोग को दिए जा रहा है, जिनको जानना आप लोग के लिए बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे, आप देखें यहाँ पे लिखा गया है परीक्षार्थियों के निर्देश। चलिए इसी को हम लोग जानते हैं क्या-क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 10/1 से 20/1 तक संचालित होगी। केंद्र अधीक्षक दिनांक 10/1 से 20/1 तक की अवधि में परीक्षार्थी की संख्या के अनुसार तिथि
और पाली का निर्धारण करके प्रायोगिक परीक्षा केंद्र आवंटित सभी परीक्षार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा के लिए आयोजित करेंगे। तो देखिए यह साफ सुथरा शब्दों में लिखा गया है कि ये जो आपका डेट है परीक्षा किस दिन आपका फाइनल एग्जाम होगा, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, यह पूरी तरह से आपके जो केंद्राधीक्षक है जहाँ पे सेंटर दिया गया है उसके प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। यह आप पे डिपेंड, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। आपके जो वहाँ के सेंटर के जो वहाँ पे जहाँ भी सेंटर दिया गया वहाँ के जो टीचर्स हैं वही आपको बताएंगे कि इस दिन से परीक्षा होंगी। तो अब आप लोग सोचिएगा कि वह कैसे बताएंगे आपको। तो आप अगर जाइएगा अपने विद्यालय में तो आपके स्कूल के टीचर ही बताएंगे कि किस प्रकार से उस टीचर के संपर्क में आप लोग को जाना है। तो यह पूरी तरह से उन पर ही डिपेंड करता है कि किस पाली में आपका एग्जाम होगा और कब से कब तक होगा, क्योंकि 10 से 20 तक तो लिखा गया लेकिन 10 दिन तो आपका एग्जाम होगा नहीं, किसी एक दिन एग्जाम होगा। तो उसी अनुसार आप लोग को बता दिया जाएगा। तो या इसके लिए आपको आपके विद्यालय में ही संपर्क करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट दिया जा रहा है कि परीक्षार्थी अपने इस प्रवेश पत्र में उल्लिखित प्रायोगिक केंद्र पर दिनांक 10/1 को पूर्वाह्न 9 बजे अनिवार्य रूप से जाकर के परीक्षा केंद्र के परिसर की सूचना पट पर यह जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि उनकी चयनित विषयों की प्रायोगिक परीक्षा किस तिथि को किस पाली में संचालित होगी, जिन्हें उनमें सम्मिलित होना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है कि आप लोग 10 तारीख को, क्योंकि 10 तारीख से आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू है, तो 10 तारीख को सुबह में 9 बजे तक आप लोग कन्फर्म अब जो यहाँ भी सेंटर दिया गया है आप लोग का, उस सेंटर वाले विद्यालय के परिसर में जाकर के जो सूचना पट लगा होगा यानी जो नोटिस बोर्ड होगा वहाँ पे जाकर के देख लीजिएगा कि आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे कि साइंस में भी 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो आपका जो सब्जेक्ट है उसका प्रायोगिक परीक्षा किस तिथि को और किस पाली में आयोजित किया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को 10 तारीख को जो भी सेंटर दिया गया, अभी हमने दिखाया आपको ऊपर में कि सेंटर दिया गया है ऐसा कोई का, यहाँ पे देखिए परीक्षा केंद्र का नाम लिखा हुआ है, वहीं उसी स्कूल में जाकर के आप लोग को पता कर लेना होगा किस तारीख को, तो 10 तारीख को, ठीक है। उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि परीक्षार्थी के प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षा की के लिए 8 पृष्ठों के केवल एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी, अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं देंगी। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका लेते ही सुनिश्चित कर ले कि 8 पृष्ठ सही क्रम में है कि नहीं। तो देखिए आप लोग को मालूम है कि ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है यह लिखित परीक्षा होने वाला है आप लोग का, और इसमें आप लोग को एक कॉपी मिलेगा जैसा कि बोर्ड एग्जाम में मिलता है, और जिसमें 8 पेज होगा। तो आप लोग को जैसे ही कॉपी मिलेगा तो आप लोग मिला लीजिएगा कि कोई पेज फटा नहीं है, कम पेज है कि नहीं, ये सारा चीज़। फिर आपका उत्तर पुस्तिका प्राप्त होते ही परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र पर उत्तर पुस्तिका में मुद्रित विवरणों का मिलान कर अवश्य सुनिश्चित कर ले कि उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थियों द्वारा उन्हें दी गई है और वह उन्हीं का है। विभिन्न विवरणों में उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने के तुरंत परीक्षकों को वापस लौटा दिया जाएगा। मतलब कि बहुत स्थिति में ऐसा होता है, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि अब जो कॉपी आता है एग्जाम कॉपी, उसमें पहले ही से आपका नाम डिटेल भरा रहता है, कुछ कुछ डिटेल आपको फिल करना रहेगा। तो आपको जैसे ही कॉपी मिलेगा तो आप लोग मिला लीजिएगा कि यह आपका ही कॉपी है कि नहीं, गलती से दूसरा कोई का कॉपी आपको ना मिल जाए। अगला बताया जा रहा है कि उत्तर पुस्तिका प्राप्त होते ही परीक्षार्थी उनके आवरण पृष्ठ पर अंकित परीक्षार्थियों के लिए निर्देश अवश्य पढ़े और उनका अनुपालन करें। तो ऐसा तो ये फालतू का दिया गया है, क्योंकि अब आप एग्जाम देने गए हैं तो आप निर्देश थोड़े ना बैठ के पढ़िएगा। निर्देश में यही लिखा होगा कि आप लोग कोई पेज मत काटिएगा, जैसा कि हम आपको एक डिटेल वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि क्या क्या निर्देश दिया रहेगा। क्योंकि आप एग्जाम में बैठिएगा पढ़ने के लिए तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम पास हो जाएगा। अगला हमारे परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के ऊपरी बाएं दाएं भाग में क्रमांक 1 से अपने उत्तर के माध्यम से अंकित करते हुए क्रमांक 2 तक पूर्ण हस्ताक्षर अंकित करेंगे। इसके अलावा मुद्रित विवरणों को किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि क्रमांक 1 में और क्रमांक 2 में आप लोग को डिटेल भरना है, और सारा डिटेल आप लोग का पहले ही से भर के आएगा, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ नहीं भरा हुआ होगा वही भरिएगा, अपने से कुछ भी दिमाग मत लगाइएगा। अगला प्रायोगिक परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के निचले बाएं एवं दाएं भागों परीक्षार्थियों द्वारा कदापि नहीं भरा जाना है। अगर परीक्षार्थी इस भाग में भरते हैं तो उत्तर पुस्तिका उस विषय का परीक्षाफल रद्द कर देगा, और ये दोनों भाग आंतरिक और बाह्य परीक्षाफल को भरने में दिया जाता है। तो देखिए आप लोग का जो इस उत्तर पुस्तिका के जो नीचे में भाग और दाएं भाग के नीचे में जो भी लिखा होगा उसमें आप लोग को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर कुछ भी छेड़छाड़ करिएगा आप लोग तो आप लोग का जो परीक्षा फल है, जो रिजल्ट है, उसको रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि वह सारा ऑफिशियल काम के लिए जगह छोड़ा जाता है। अगला है कि उत्तर पुस्तिका के पन्नों के दोनों पृष्ठ पर प्रत्येक लाइन पर लिखे एवं पृष्ठ को नष्ट ना करें, मतलब पेज को फाड़ना नहीं है। तो यह भी कोई बताने वाली बात है, हम लोग एग्जाम देने जाएंगे तो पेजवा थोड़ा ना फाड़ेंगे भैया। अगला कि यदि रफ कार्य करने की आवश्यकता हो तो उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर रफ कार्य करें और लास्ट में उसको काट दें। ठीक है, तो ये आपको मालूम होगा कि रफ करना रहता है तो हम लोग लास्ट पेज पे करते हैं और लास्ट में उसको काट देते हैं। अगला उत्तर पुस्तिका के आंतरिक पृष्ठ पर
दाहिने हाथिए में लाइन खींचकर सादा पृष्ठ छोड़ा रखा गया है, शेष लाइन रूल्ड है। परीक्षार्थी दाहिने हाथिए में के सादे स्थान पर कुछ भी ना लिखे, चूंकि यहाँ पे परीक्षक उनका उपयोग करेंगे। तो देखिए, आपको कॉपी का फॉर्मेट आप देखे होंगे, तो कॉपी के फॉर्मेट में देखिएगा तो इस प्रकार का कॉपी होता है, जिसमें इधर का जो एरिया है, यहाँ पे वाला जो एरिया, ये खाली रहता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपके एग्जामिनर जो हैं आपको नंबर देते हैं। यह जो ये वाला एरिया रहता है जिसमें लाइनिंग रहता है, इसमें ही आपको लिखना है। अगला कि उत्तर पुस्तिका को मोड़े या फाड़े नहीं, परीक्षा पत्र पर दी हुई संख्या के अनुसार नीचे उत्तरों की संख्या लिखें। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 दिया है तो 1 ही लिखिएगा, 2 मत लिख दीजिएगा। अगला है व्हाइटनर, ब्लेड, नाखून का इस्तेमाल करना अन्य वर्जित है, वरना आपका परीक्षा फल रद्द कर दीजिएगा, ये आपको मालूम ही होगा। अगला प्रश्नोत्तर के समान समाप्त होने पर अंतिम में एक क्षैतिज रेखा खींच दें। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज़ नहीं करते हैं कि जहाँ पे आंसर खत्म होगा तो आप ऐसे लाइन खींच दीजिएगा। वैसे अगर आप नहीं करिएगा ये चीज़ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगता है और समझ में आता है कि हाँ, इसके बाद हमको चेक नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया है। अगला कि आंतरिक परीक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्तर पुस्तिका प्रपत्र में परीक्षार्थियों द्वारा यथा स्तंभ परीक्षा की तिथि अंकित करते हुए उत्तर पुस्तिका की क्रम संख्या लिखकर अपना हस्ताक्षर किया जाएगा। परीक्षार्थियों द्वारा उपस्थित, अनुपस्थित एवं निष्कासन के संबंधित संगत गोले पर पेन द्वारा परीक्षक से भरा जाएगा और इसे परीक्षार्थियों द्वारा भरा ना जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ आपके जो एग्ज़ाम चलेगा उसके बीच में एक ठे अटेंडेंस शीट आता है, जिसमें आपको अपना नाम और अपना सिग्नेचर करना रहता है। अगर आप गलती से भी उस अटेंडेंस शीट पे अटेंडेंस बनाना भूल जाएँगे, तो वैसी स्थिति में आप लोग एब्सेंट घोषित हो जाएँगे। तो इसको भरना आप नहीं भूलिएगा। बीच में ही जैसे ही एग्ज़ाम होगा तो आपका बीच में एक ठे एग्ज़ामिनर आएगा, आपके पास एक ठे अटेंडेंस शीट लेके एक चौकोर पेज होगा, उसी पेज पे आप लोग को अपना नाम, सिग्नेचर लिखना होगा और उपस्थित पे गोल कर देना होगा। अगला, परीक्षार्थियों द्वारा अपने उत्तर पुस्तिका के आंतरिक परीक्षक के पास जमा किए बिना नहीं जाना है। तो यह भी बताने वाली बात है, भैया हम लोग एग्जाम देने जाएंगे तो कॉपियाँ तो जमा करबे करेंगे। अगला कि परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, पेजर, ब्लूटूथ इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सख्त मना है। जांच परीक्षा में गैर उत्प्रेरक जांच परीक्षा में अनुपस्थित छात्र छात्रा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में कदापि सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो यह भी हमने आपको कल बता दिया था कि यदि आपने सेंटअप एग्जाम में सम्मिलित नहीं हुआ है तो आप प्रायोगिक परीक्षा में भी सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो ये कुछ अपडेट निकल के आ रहा था, आप लोग के लिए निर्देश निकल के आ रहा था, जो हमने आपको बता दिया। बाकी ये कब से मिलेगा आप लोग का, तो देखिए 2 तारीख से जो है आप लोग का स्कूल खुल रहा है। बहुत सारे स्कूल में तो डिस्ट्रिक्ट में तो 2 तारीख से भी नहीं खुल रहा है, इसके बाद खुल रहा है। तो आप अपने विद्यालय से ही संपर्क करिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का काम था जमा जारी करना, और बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया गया है। अब आप लोग को अपने विद्यालय में जाकर के संपर्क करना है। आप प्रिंसिपल से फ़ोन करके पूछ लीजिए या फिर किसी टीचर से कि सर कब मिलेगा आपके स्टूडेंट पे। फिर भी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम से जुड़े कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो निर्देश था ये तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट का सेम टू सेम वही निर्देश था, इसलिए हमने एक को ही पढ़ के आपको बता दिया। बाकी फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इसी प्रकार का होने वाला है आपका फॉर्मेट, और ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल ही आपको आपके विद्यालय में देंगे। तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।